हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज की करंट अफेयर्स की कक्षा के अंदर हम बात करेंगे कुछ 4-5 ऐसे मुद्दों पर जो परीक्षा उपयोगी भी है और जानने के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि देश के अंदर क्या चल रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से, एक एक डाटा हम देखेंगे। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ध्यान में रखना है कहाँ पर हुआ है। मणिपुर के अंदर है जो ये हुआ है। क्या खास बातें हैं? 5 मई को मणिपुर के इम्फाल में, और मणिपुर के भी कहाँ पर? इम्फाल में। यहाँ पर एक देखिए, आप बस देख पा रहे होंगे, स्कूल ऑन व्हील्स। स्कूल ऑन व्हील्स का शुभारंभ है जो होता है 5 मई को, कहाँ पर? मणिपुर के इम्फाल में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसका उद्घाटन किया। तो यहाँ पर एक बात ये और ध्यान में हो गई आपको कि मणिपुर के राज्यपाल कौन? अपने अनुसुईया उइके है। ठीक है। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में जो बच्चे रह रहे हैं उनको है जो शिक्षा मिलेगी। ये घूम घूम कर है जो जाएगी, बस इसके माध्यम से शिविर लगाए जाएंगे और उन शिविरों में है जो शिक्षा दी जाएगी। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस योजना की शुरुआत की है। अगर अब पूछ लिया जाए स्कूल ऑन व्हील्स इस कैम्प की, इस परियोजना की शुरुआत किसने की है, या किसके द्वारा ये संचालित है, तो विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस योजना की शुरुआत की है। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति का नाम है ये। इसके तहत विस्थापित बच्चे हैं उनको बस के जरिए पाठ्य सामग्री पहुँचाई जाएगी। साथ ही स्कूल ऑन व्हील्स बस में कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी की सुविधा है और कई गेम्स है जो रखे गए हैं, और इन सब का है जो बच्चों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, या बच्चे इसका इस्तेमाल है जो कर सकेंगे। साथ ही साथ लगभग, अगर संख्या पूछ ली जाए तो ध्यान में रखना, लगभग 18,480 राहत शिविरों में रह रहे हैं। लगभग 18,000 जो छात्र हैं, 18,000 जो बच्चे हैं, लगभग शिविर कितने? 480 इतने शिविर बने हुए इनके अंदर है जो रह रहे हैं। तो लगभग 18,000 छात्रों तक है जो ये मदद है जो पहुँचेगी। चलिए फिर अगला फैक्ट देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी। ये इंटरनेशनल हो गया। एक जो नेतन्याहू है, इन्होंने कतर के मीडिया हाउस पर है जो बैन लगा दिया। चर्चा तो 1 महीने से चल रही थी, संसद में कुछ जो पेश किया गया कि कोई ऐसा एक्ट बने, फिर उस पर और विचार विमर्श हुआ, फिर जो आखिरकार पारित होता है वो। तो नेतन्याहू ने कतर के मीडिया हाउस पर बैन लगा दिया। तो 5 मई को इजराइल सरकार ने, नेतन्याहू कहाँ के? इजराइल के। इजराइल सरकार ने देश में कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा, और कतर का मीडिया हाउस कौन सा है? ये अल जजीरा नाम सुना ही होगा पहले आपने। अल जजीरा पर बैन लगा दिया है। इजरायली पुलिस ने अल जजीरा के ऑफिस पर रेड भी की। इसमें कैमरा समेत काफ़ी सामान को जो सीज कर दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर रेड हो रही है वो। इजराइल में अल जजीरा का जो ऑफिस है वो यरूशलेम के एम्बेसडर होटल में है। वहीं हमास जंग में चैनल की रिपोर्टिंग से नाराज़गी के चलते इजराइल ने ये फैसला जो लिया, कदम है जो उठाया। जब हमास और इसके बीच में जंग चल रही थी उस समय है जो गाजा पट्टी वाला आपने देखा होगा, तो उस समय ये जो अल जजीरा ये रिपोर्टिंग कर रहा था, उससे ये जो इजरायली प्रशासन है, सरकार है, वो नाराज़ हुई कि आप ठीक है जो वास्तविकता नहीं दिखा रहे हो। तो उसके चलते ये काम है जो हुआ है। अब अल जजीरा जो ये मीडिया हाउस है, इसकी शुरुआत की बात करें, हिस्ट्री की बात करें इसकी, तो इसकी शुरुआत जो है 15 नवंबर 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 15 नवंबर 2006 में, जिसका हेडक्वार्टर दोहा कतर में। अगर अल जजीरा का हेडक्वार्टर पूछा जाए, हेड ऑफिस पूछा, दोहा कतर के अंदर है। और भारत के लिए खिलाफ भी ये कई सारी एक्टिविटी है जो करता है उल्टी सीधी। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए भले। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार है जो मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को कौन सा? ग्रीन ऑस्कर है जो पुरस्कार मिला है। क्या है ये? 2 मई को लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, और वहीं पर असम की रहने वाली हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी। इनको ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड से सम्मानित किया। ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड या फिर ग्रीन ऑस्कर मिला है। डॉक्टर पूर्णिमा को विलुप्त हो रहे ग्रेटर एजुटेंट स्टोर्क, जो हरगिला पक्षी हम कहते हैं, और उसके वेटलैंड निवास के संरक्षण के लिए सम्मान दिया गया। उसको संरक्षण के लिए सम्मान है जो दिया गया है। व्हीटली अवार्ड को
ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर कह दो या फिर व्हिटली अवार्ड कह दो, दोनों इसी के नाम है, ठीक है। और डॉक्टर पूर्णिमा को 2017 में भी व्हिटली अवार्ड सम्मानित किया गया था। ग्रीन अवार्ड सम्मानित किया 2017 में भी। व्हिटली अवार्ड हर साल WFN की ओर से जो आयोजित किया जाता है। वहीं WFN जो है दुनिया भर में वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर काम करता है। ग्रेटर एडजुटेंट को असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, जिसका मतलब हड्डी निगलने वाला होता है, हड्डी निगलने वाला। ये पक्षी भोजन के लिए कूड़े के ढेर में घोंसले बनाने के लिए आसपास के गांवों पर जो निर्भर है। 6 मई की इतिहास की अगर बात करें, साथ में ये भी ज़रूर हम वीडियो में करते चलेंगे, जो जिस दिन का या 1-2 दिन का आगे पीछे का इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्ट होगा, जो करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं लेकिन जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा के अंदर, तो वो भी हम चीज़ें यहाँ पर शामिल करेंगे। जैसे कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 6 मई का इतिहास। 6 मई को क्या होता है? 6 मई 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति चुने गए थे। ये देख लीजिए यहाँ पर, देश के तो तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति चुने गए थे 6 मई 1967 को, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। और ये इकलौता राष्ट्रपति चुनाव था जिसमें सबसे ज़्यादा 17 उम्मीदवार थे। ये एक प्रकार का इस प्रकार का इकलौता ही चुनाव हुआ था जिसमें 17 राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार खड़े थे। भाई साहब मैं भी राष्ट्रपति बना, मैं भी राष्ट्रपति बना। अब बढ़िया कौन? जाकिर साहब। जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल रहा 13 मई 67 से 3 मई 1969 तक रहा। 6 मई को 2010 में मुंबई में जो 26/11 आतंकी हमले का जो दोषी था अजमल आमिर कसाब, उसको मौत की सज़ा सुनाई थी। कब? 6 मई को, ठीक है। 2007 में फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस सार्कोजी की जीत हुई थी 6 मई के डेट को। 2004 में चीन ने सिक्किम को भारत का अंग है जो माना था। 6 मई 2004 में चीन ने कहा कि भाई जो सिक्किम है वो भारत का ही है जो अंग है, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा लगा ही होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर किया करें ताकि उनकी मदद हो। पहली बार जो भी साथी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन क्लिक कर, नोटिफिकेशन पर जो ऑल वाला आता है बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। अपने टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, एक नवसृजन क्लासेज नाम से हैं, तो दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। वहाँ पर PDF वगैरह डालता रहता हूँ। पिछली जो जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 तक की जो करंट की PDF थी, लगभग 500 से अधिक उसमें प्रश्न है। उनकी PDF पहले 10 रुपये रखी थी कॉस्ट, लेकिन फिर हमने सोचा कि 10 रुपये ना तो कोई प्रयास करता उस हिसाब से लेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो वो अवेलेबल करवा दिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो इसकी PDF करंट वगैरह की PDF आपको मिलती रहेगी। अपना यूट्यूब चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से दूसरा, जिस पर हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस डाली जाती, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी जो एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर आप जाकर सर्च करोगे नवसृजन क्लासेज, तो वहाँ पर ग्रेड 1 और 2 का भी बैच चल रहा है टू द पॉइंट। तो आप चाहें तो वहाँ पर जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर है जो बना सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।